वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। नाज़रीन, मुल्क की सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे दरमियान मौजूद हैं रिवायती सियासतदान मलिक PQN। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरीद साहब, बहुत शुक्रिया। मैं बड़े दिनों से सोच रहा था कि किससे बात करूं, किससे मशवरा करूं। शुक्र है आपने प्रोग्राम में बुलाया, आपसे मशवरा भी हो जाएगा। क्या मशवरा लेना चाहते हैं? मशवरा ये लेना है जी कि अमरीकी सुंडी के हमले के बावजूद कपास की फसल इतनी ज़्यादा क्यों हो गई है। मलिक साहब, मैं सहाफ़ी हूँ, काश्तकार नहीं हूँ। तो इसीलिए तो आपसे मशवरा लेना चाहता हूँ कि आप माशाल्लाह एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और फैसला करने वाली कुव्वतों के साथ आपका बैठना उठना भी है। कुछ तो बताइए कि आइंदा इलेक्शन में कौन आएगा, क्या बनेगा। ये ना हो कि इतना पैसा लगा दें करोड़ों रुपया और इलेक्शन में सरमाया ही डूब जाए। सरमाया डूब जाए? क्या मतलब आपका? देखिए भाई, सीधी सीधी बात है, जिस घोड़े पे पैसे लगाते हैं इर्द गिर्द की आवाज़ सुन के लगाते हैं। कुछ तो उसके जीतने की उम्मीद होनी चाहिए ना, आंखें बंद करके तो पैसा नहीं लगा सकते। इसी तरह फरीद साहब, सियासत के मैदान में जब इलेक्शन होते हैं तो हम उसी सियासी घोड़े पे पैसा लगाते हैं जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा जीतने की उम्मीद हो। ये ना हो इतना सरमाया लगा दें और इलेक्शन में पता चले कि हमारा घोड़ा नंबर 1 तो आया है मगर पीछे से। तो पर सीधा कहें ना कि आप सियासत और इलेक्शन को कारोबार ही समझ रहे हैं। तो बाकी सारे कौन सा अवामी खिदमत समझ रहे हैं। हुजूर, अगर सिर्फ खिदमत ही जहन में हो तो आज मुल्क के ये हालात ना हो। देखिए, ये तो सीधी सीधी बात है, मैं उनको भी बुरा नहीं कह रहा। कोई भी होगा किसी भी काम में अगर कूदेगा तो ये तो देखेगा ना कि कुछ ना कुछ तो फायदा होना चाहिए। मलिक साहब, ये बदकिस्मती से सिर्फ हमारे मुल्क में होता है, डिसेंट ममालिक में ऐसा कुछ नहीं होता। फरीद साहब, अभी डिसेंट होते हुए बड़ी दहाइयां लगेंगी। अभी मैं आपसे मशवरा लेने आया हूँ, लेक्चर लेने नहीं आया। खुदा के लिए कुछ थोड़ा सा बताइए, कौन सी पार्टी पावर में है। वैसे PQN साहब, इस वक्त तो कवाल पार्टी बहुत पावर में है। जनाब, हर तेल मेहंदी पे कवाली का फंक्शन होता है। गोगे गोगे जिड्डे थैले भरते ने नोटां दे। ओ भाई, मैं एक सियासतदान हूँ, गवैया नहीं हूँ। एक मिनट ठहरिए जरा, हम कोई बात कर रहे हैं। जी जी, पूछिए। कुछ तो बताइए, कौन सी पार्टी है जिसकी उम्मीद है सामने आने की। मलिक साहब, ताकत का सरचश्मा अवाम है और अवाम जिसको वोट देंगे वही पार्टी पावर में होगी। बिल्कुल शाबाश। ये तो आपने वो वाला फैसला सुनाया जो घुड़दौड़ में एक दोस्त ने दूसरे से पूछा ना कि बताओ कौन सा घोड़ा जीतेगा। वो कहते ये तो मुझे मालूम नहीं, मगर मैं ये शर्त से कह सकता हूँ कि जो भी जीतेगा वो होगा घोड़ा। और दूर, ये तो मुझे भी पता है कि जिसको आवाम वोट देगी वही जीतेगी। मगर कुछ अंदाजा तो होना चाहिए ना कि कौन सी पार्टी इस वक्त पावर में है। मलिक साहब, $1 मिलियन क्वेश्चन है ये, $1 मिलियन क्वेश्चन। बड़े बड़े सियासतदान इस वक्त हैरान और परेशान हैं और यही सवाल पूछ रहे हैं कि कौन सी पार्टी पावर में है। बस फिर डूब गया, डूब गया, डूब गया। मलिक साहब, छोटा मुंडा नहर ते नहाउण गया सी। ओ भाई, एक सरमायादार के लिए उसका सरमाया छोटा मुंडा ही होता है। मलिक साहब, सियासत में सरमाया, वहां पे पोस्टर पे तो आपने लिखाया सियासत नहीं खिदमत। कहाँ गई खिदमत? अपनी खिदमत, जाती खिदमत, फैमिली की खिदमत, आल औलाद की खिदमत, अवाम की खिदमत नहीं। हाय हाय मलिक साहब, खुदा के लिए अवाम की खिदमत का भी सोचें। भाई जी, ਤੁਹਾਡਾ बड़ा लपेटे वोटर का मुंह है। मैंने एक मिनट ठहर जाओ, पहले पूछ लें दियो। मुझे इस वक्त कोई और स्यापा पड़ा हुआ है, आप लोगों को अपनी पड़ी हुई है। जी जी। अच्छा, ये बताएं जी, दूसरे नंबर पे कौन आएगा। चलो, मेरा ख्याल है कि जो पहले नंबर पे आएगा दूसरा लाजमन उसके साथ मिल जाएगा हुकूमत बनाने के लिए। लेकिन मलिक साहब, दूसरे नंबर पे जो आता है कभी कभार वो अपोजिशन में भी उसको बैठना पड़ता है। बस फिर डूब गया, डूब गया, डूब गया। मेरा ख्याल है किसी दरिया दे च कश्ती किराए ते पा बैठे ने।